नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, लिस्ट आपकी एचएससी के द्वारा जारी कर दी, कट ऑफ भी आपकी जारी कर दी इन्होंने, और साथ में रोल नंबर के लिए लिंक वगैरह भी इन्होंने जारी कर दिया। पीएमटी आपकी 20 तारीख से होनी है। लेकिन भाई यहाँ पर फिल्टर पाट गए बच्चों के कट ऑफ को देखकर, उनका नाम उसमें नहीं आया। जो उनकी कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हाई थी, उनके नंबर कम थे। तो क्या कुछ मामला है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी आपके डाउट्स आए हुए हैं, काफ़ी आपके कमेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी आपके मैसेज आए हुए हैं। सही गलत क्या है, क्या भर्ती कोर्ट की दिशा में जा रही है, भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, क्या कट ऑफ दोबारा भी आपकी जारी की जा सकती है। तो जो भी आपके डाउट हैं सभी वीडियो में दूर हो जाएंगे। कोई भी मेरी पर्सनली राय नहीं होगी। जो कोर्ट के पहले के फैसले आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा वही क्या कुछ आपका हो सकता है, क्या चीज़ आपकी होंगी। और कोई भी मैं इसमें वही मेरी तरफ से चीज़ें नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी तरफ से आपकी तरफ से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें सही हैं, जो कोर्ट के अकॉर्डिंग हैं, जो कोर्ट ने फैसले दिए हुए हैं, क्योंकि चीज़ें तो उसी प्रकार आपकी चलनी है ना। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को शेयर कर देना। और कई गाली देने वाले भी मिलेंगे, कई वही अच्छी बातें भी बोलने वाले मिलेंगे, तो सभी का स्वागत है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको लेनी है तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। कोई पैसे वगैरह आपसे ज़्यादा नहीं लिए जा रहे। टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, हरियाणा पुलिस एचएससी के या कोई अदर एग्जाम सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप उसको एक बार चेक जरूर करना। तो अब पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जो कट ऑफ इन्होंने जारी करने का काम किया है, इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है उसको आप एक बार समझें। और उस पॉलिसी को चैलेंज किया हुआ था कोर्ट में, वहां पर कोर्ट में ये हार गए थे, यानी एचपीएससी हरियाणा सरकार ही। वो क्या मामला था, उसके बेस पर इस भर्ती का क्या कुछ आपका रह सकता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, इन्होंने पॉलिसी अपनाने का काम किया है भाई। सभी कैटेगरी की इन्होंने अलग अलग कट ऑफ बना दी। तो उसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे मोस्टली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये कट ऑफ आपकी कम आपकी चली गई जनरल वाली, ईडब्ल्यूएस की आपकी हाई चली गई, और बाकी कैटेगरी है उनकी भी आपकी जनरल से आपकी ज़्यादा गई हुई है। तो ये इन्होंने तरीका अपनाया, और इससे आप वही खुश नहीं है। मोस्टली बच्चे हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर से नहीं है, उनको वही इससे यानी नुकसान हुआ है। रिजर्वेशन का उनको फायदा नहीं मिला, बल्कि नुकसान उनको हो गया। अब उनको लग रहा है जनरल से अप्लाई कर देना चाहिए था। तो ये उनका मामला यहाँ पर आपका हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यही कोर्ट केस था एचपीएससी का, फॉर्मूला वर्सेस एचपीएससी। आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम आपका कोर्ट केस चला है, काफ़ी टाइम आपका इसका जो भी मामला था ये आपका कोर्ट में अटका रहा था। और इसमें एचपीएससी की दलील क्या थी, उनका मानना ये था भाई हम एक ही बार रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे, वो फाइनल स्टेज पर आपको मिलेगा, यानी जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा और जो फाइनल आपका सिलेक्शन होता है उसमें हम रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएंगे और उसमें बेनिफिट देंगे। तो कुछ दिन कोर्ट में टिका, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ, एचपीएससी कोर्ट में केस हार गई और कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया आप किस प्रकार कट ऑफ तैयार करेंगे। जो एक यूपी का केस था सौरभ का, वही फॉर्मूला कोर्ट ने इसमें भी लागू करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट केस था वो। तो उसमें क्या कोर्ट ने फॉर्मूला दिया था, कोर्ट ने बोला था भाई सबसे पहले आप सभी कैटेगरी में से जनरल कैटेगरी यानी यूआर, रिजर्वेशन वाले बच्चे नहीं होते उसमें सभी काउंट किए जाएंगे। ये कट ऑफ आपको पहले बनानी होगी। उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा नंबर वाले आपके उस कैटेगरी में आपके चले जाएंगे और ये कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, यानी यूआर कैटेगरी की। उसके बाद जो बची हुई कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ बनाई जाएगी और वो कट ऑफ आपकी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूआर से कम आपकी जाएगी। तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे भाई, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी हाई जानी चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी कैटेगरी आती हैं ये आपकी कम आपकी जानी चाहिए, क्योंकि यूआर कैटेगरी सबके लिए है और ओपन कैटेगरीज को बोला जाता है, ये कोई कैटेगरी आपकी नहीं होती। लेकिन इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई है, उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी ज़्यादा चली गई। अब कोर्ट में जाएंगे बच्चे, सीधी बात है 100% जाएंगे और आज ही चले जाएंगे। आप देख लेना शाम तक काफ़ी इस तरह के मैसेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, सर्कुलेट आपके हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो वहाँ पर यही चैलेंज करेंगे भाई, रिजर्वेशन का हमें बेनिफिट के बजाय हमें नुकसान हो गया, और इसका मतलब तो हम यूआर से अप्लाई कर देते क्योंकि उसकी कट ऑफ तो आपकी कम है। तो यही चैलेंज करेंगे और वहाँ पर ये कोर्ट केस यानी आपका भर्ती को अटकाने का काम करेगा, क्योंकि गलत नहीं करना चाहिए था एचएससी ने भी।
जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो उसी के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। तो ये पूरा मामला आपका है। कोर्ट का इस तरह का पहले का डिसीजन आ चुका है तो फिर यही गलती कर रहे हैं, तो यानी ये सही दिशा में भर्ती आपकी नहीं जा रही। ये कोर्ट केस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, मेरी पर्सनली राय नहीं है इसमें कोई भी, आपका रहेगा। अगर दोबारा कट ऑफ आपकी बनती है, कोर्ट केस जो आपका था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी तैयार की जाती है, तो ये कट ऑफ आपकी यूआर कैटेगरी की ज़्यादा जाएगी। फिर आपकी लगभग ईडब्ल्यूएस और बीसी ए और बी वाली आपकी होती है, और फिर एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी कम आपकी रहती है। तो इस प्रकार चीज़ें आपकी होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब इसमें जो इन्होंने अपनाया है उसके हिसाब से बच्चों का नाम इसमें नहीं आया, और ये एक उनके लिए यानी भाई एक झटका है। उनको सभी को लग रहा था भाई कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ आएगी उसमें हमारा नंबर आएगा और फिर पीएमटी हमारा होगा, उसके बाद फाइनल जो भी प्रोसेस आपका होगा उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जो ये पॉलिसी इन्होंने अपनाई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी कम है, और अदर कैटेगरी जो रिजर्वेशन से बिलोंग करती है उनकी कट ऑफ आपकी ज़्यादा आपकी गई हुई है। तो ये पूरा मामला है, और ये कोर्ट में चैलेंज आपका जरूर करेंगे बच्चे। और कोर्ट का डिसीजन आपको प्रोमिला वर्सेस जो HPSC वाला था वही आपको देखने को मिलने के चांसेस है इसमें भी, क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर मिला हुआ है, ना कि नुकसान के लिए। तो ये है पूरा मामला। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी रख सकते हैं भाई। मैंने आपको बताया है, एक तो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है सॉल्व वाला, उसमें भी यही बोला गया था पहले जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको तैयार करनी है, जिसमें हाईएस्ट जिनके नंबर है वो बच्चे आएंगे, फिर उनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी बननी होती है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें भी आपकी यानी चैलेंज करने वाले बच्चे देख लेना, क्योंकि भाई कट ऑफ काफ़ी आई है, और रिजर्वेशन कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की आप बात करोगे तो उसमें काफ़ी आई गई हुई है, फिर बीसी वालों की भी है, और बाद में आपकी जो एससी और एससी में 2 कैटेगरी आपकी बनाई हुई है, DSC और OSC, उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तैयारी के लिए आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर टेस्ट वगैरह देखने को आपको मिलेंगे। धन्यवाद।